Hello friends, welcome to the pharmacy classes. Our topic is action potential at the SA node. एक्शन पोटेंशियल SA नोड में कैसे होते हैं? जो SA नोड होते हैं उसमें हमारे ऑटोमेटिक फाइबर्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो अपनी इम्पल्स को खुद जनरेट कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद की इम्पल्स को खुद ही जनरेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक फाइबर में इम्पल्स की जनरेशन कैसे होती है, एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है? तो ऑटोमेटिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द SA नोड, AV नोड, हिस Purkinje सिस्टम, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इट्स ओन इम्पल्स। ये अपनी इम्पल्स को खुद जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे कार्डिक मसल सेल्स होते हैं, मायोसाइट्स होते हैं, वो नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इम्पल्स को खुद जनरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई उन्हें कोई और स्टिमुलाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी बाहरी स्टिमुलाई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि न्यूरॉन उनको स्टिमुलेट करेगा, या फिर कोई एडजेसेंट कार्डिक मसल सेल होता है वही उसे उन्हें स्टिमुलाई प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो होते हैं ऑटोमेटिक फाइबर्स होते हैं ऐसे नोड में जो इम्पल्स को खुद जनरेट करते हैं और ऑल ओवर इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। These are the phases of action potential at SA node. जो हमारे नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स होते हैं उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है, और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 मिलीवोल्ट है, और थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो -40 मिलीवोल्ट है। मतलब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है कि जब स्टिमुलाई जो है वो इस थ्रेशोल्ड तक जाएगी तभी हमारा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। जब तक स्टिमुलाई यहाँ तक नहीं आएगी तब तक हमारा ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो जो हमारा बेसिकली क्या होता है कि जो SA नोड होता है वो कभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नहीं होता, उसका एक पेस मेकर पोटेंशियल होता है। ये है यहाँ से यहाँ तक का जो फेज़ है वो पेस मेकर पोटेंशियल है। फर्स्ट और सेकंड फेज़ पेस मेकर पोटेंशियल होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो कभी रेस्टिंग पे नहीं होती, वो ड्रिफ्ट करती रहती है, उसमें आयंस में चेंज आता रहता है। फर्स्ट फेज़ क्या है जिसमें स्लो सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोडियम चैनल जो होते हैं वो फ़नी चैनल्स होते हैं, उन्हें हम फ़नी चैनल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर एंटर करता है, इन्फ्लक्स होता है सोडियम का। देन सेकंड फेज आती है जिसके अंदर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ट्रांजिट टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, ट्रांजिट कैल्शियम चैनल, जिससे कैल्शियम हमारा इन्फ्लक्स करता है। और फिर वो क्या काम करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ये दोनों का काम क्या होता है, सोडियम चैनल जो ओपन हुआ है, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ है, इनका काम क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक लेके जाना। तो ये कभी भी इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, ये पेस मेकर का जो पोटेंशियल होता है वो ड्रिफ्टिंग पोटेंशियल होता है। उसके बाद जब स्टिमुलेशन आ जाती है, स्टिमुलस यहाँ तक पहुँच जाती है, तो फिर क्या होता है, फेज़ 3 में राइजिंग फेज़ होता है, ये डीपोलराइजेशन होती है, रैपिड डीपोलराइजेशन होती है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है स्लोली, लेकिन जब स्टिमुलस यहाँ तक आ जाती है थ्रेशोल्ड तक तो फिर रैपिड इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का, डीपोलराइजेशन होती है रैपिड राइजिंग फेज़ में, जिसमें कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो होते हैं वो इनसाइड आना शुरू हो जाते हैं मेम्ब्रेन के। देन फेज़ 4 जो होता है वो फॉलिंग फेज़ होता है और रीपोलराइजेशन फेज़ है। इस रीपोलराइजेशन फेज़ में क्या होगा कि पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम का बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है तो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक आगे थे। उसके बाद जब रीपोलराइजेशन होती है तो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाते हैं फिर, तो रीपोलराइजेशन फेज़ होता है, और रीपोलराइजेशन जो होती है वो लेड टू हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम जो होता है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है। मतलब अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो कम होके नेगेटिव में जो है पोटेंशियल वो हमारा आना शुरू हो जाता है, -60 मिलीवोल्ट पे आ जाता है। अगेन फिर क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, वही बात जैसे ये था कि सबसे पहले पेस मेकर का पोटेंशियल होगा, सोडियम अंदर आएंगे, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम आएंगे, अगेन कैल्शियम चैनल ओपन करेंगे, डीपोलराइजेशन होगी, जिससे कैल्शियम हमारा अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल का फेज होता है ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पेस मेकर का पोटेंशियल है, जिसमें सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल
रोल प्ले करते हैं, इनफ्लक्स होता है इनका, ताकि स्टिमुलस को वो थ्रेशोल्ड तक लेके जाए और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। और ये हमारा फेज है एक्शन पोटेंशियल का, जिसमें जो ये डीपोलराइजेशन हो रही है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और ये रीपोलराइजेशन फेज है वो रिलैक्सेशन करवाती है। तो सबसे पहले फेज 1 में क्या है, ओपनिंग हो जाती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की, जिसे हम फनी चैनल्स बोलते हैं। और पोटेशियम चैनल उसमें क्या हो जाए, बंद रहते हैं, क्लोज होते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। जब सोडियम चैनल ओपन है तो फनी चैनल से सोडियम हमारा अंदर लीक करके आता रहता है। उसके बाद है ट्रांजिट टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है। फेज 1 फेज 2 वो एक पेस मेकर पोटेंशियल होता है, दिस वन। उसके बाद फेज 3 राइजिंग फेज और डीपोलराइजेशन फेज, जिसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग एल टाइप, इसे हम एल टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल ओपन रहते हैं। ओपनिंग ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल, जिससे डीपोलराइजेशन होती है, पॉजिटिविटी अंदर इंक्रीज होती है, तभी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव तक जाता है। उसके बाद है फॉलिंग फेज और रीपोलराइजेशन। फॉलिंग फेज में रीपोलराइजेशन होती है, जिसमें पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। जब कैल्शियम क्लोज होगा तो कैल्शियम चैनल क्लोज होने की वजह से कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, ओपनिंग होती है पोटेशियम चैनल की, जिससे पोटेशियम क्या करते हैं, ईफ्लक्स होते हैं, जिसकी वजह से जब अंदर की पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बाहर जाना शुरू करता है तो अंदर की पॉजिटिविटी कम हो जाती है। उसके बाद दिस लेड टू द हाइपरपोलराइजेशन। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर पेसमेकर पोटेंशियल जनरेट होता है, देन डीपोलराइजेशन एंड देन रीपोलराइजेशन। सो दिस इज द एक्शन पोटेंशियल एस ए नोड में इम्पल्स खुद ही जनरेट हो जाती है, दैट्स वाई ऑटोमेटिक इसे बोलते हैं, ऑटोमेटिक फाइबर हम इसे बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।